फास्टिंग यानी रोज़ा। रोज़े का लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहन में एक तस्वीर बनती है और एक फीलिंग आती है। रोज़े का मतलब अपने आप को भूखा मारना, रॉन्ग फीलिंग। इनफैक्ट रोज़ा रखने से कोई नहीं मरता। ऑन द अदर हैंड, ईटिंग इज डेंजरस एंड इट कैन किल यू। आजकल लोग ज़्यादा खाने से मरते हैं, ना कि रोज़ा रखने से, क्योंकि हमारी बॉडी तो डिज़ाइन ही इस तरह की गई है कि हम एक लंबे अरसे तक बगैर खाए जिंदा रह सकें। हमारे बड़े दूर पार के आबा व अजदाद, जो तकरीबन 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, यही कोई 25 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में रहते थे। जैसे ही सूरज उभरता था, अपने गारों से निकलते थे, खाने के लिए शिकार करते थे, और जैसे ही सूरज जरा ढलता था, वापस अपने गारों में घुस जाते थे ताकि खुद शिकार न बन जाए। तो यूं जिस दिन शिकार मिला ईद, वरना रोज़ा। और अक्सर ऐसा होता था कि शिकार नहीं मिलता था और कई कई दिन बगैर खाए गुजरते थे। और करीबन 12,000 साल पहले एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया। लोगों ने ज़राअत शुरू की, खाने की बहुतात हुई तो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली खाना शुरू कर दिया। और फिर करीबन 200 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो न सिर्फ प्रोडक्शन बल्कि प्रिजर्वेशन कैपेसिटी भी बढ़ गई। एंड नाउ यू हैव प्रोसेस्ड फूड्स। यूं खाने की और ज्यादा कसरत हो गई, और इस तरह खाने की वो विंडो जहां कई कई दिन खाने को नहीं मिलता था, श्रिंक होती गई, और अब हम सारा दिन ही खाते रहते हैं। अमेरिका में की गई रिसर्च के मुताबिक 30 साल पहले तक लोग तकरीबन 4-4.5 घंटे बगैर कुछ खाए गुजारते थे। यानी एक दफा खाना खा लिया तो अगले 4-4.5 घंटे कुछ नहीं खाते थे। अब वही टाइम 3-3.5 घंटे रह गया है, और इसमें भी कोल्ड ड्रिंक और चाय वगैरह शामिल नहीं। अब सारा दिन खाना पीना इतना नॉर्मल सा हो गया है कि रोजे का लफ्ज सुनते ही लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन जब आप रोजा रखेंगे तो आप डिस्कवर करेंगे कि आप अक्सर तब खाते हैं जब खाने की जरूरत नहीं होती। आप बस खा लेते हैं क्योंकि खाना ला के आपके सामने रख दिया गया है, या फिर आदतन अगर दोपहर का खाना 1 बजे खाते हैं तो अब भूख लगे ना लगे बस खाना है। दूसरा, लोग समझते हैं कि अगर एक दफा भूख लगी तो बढ़ते बढ़ते नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है। भूख भी एक सोच की तरह है जो आती है और फिर गुजर जाती है। तीसरा, लोग समझते हैं कि रोजा रखने के बाद वो कंसंट्रेट नहीं कर सकते, यानी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के जो काम है वो सही तरीके से नहीं कर सकते। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर आप नोट करेंगे तो आप रोजे में ज्यादा मेंटली शार्प होते हैं। प्लेटो ने कहा था, आई फास्ट फॉर ग्रेटर फिजिकल एंड मेंटल एफिशिएंसी। कुछ लोग कहते हैं फास्टिंग इज वेरी हार्ड। बिलीव मी यू, इट इजंट। इंग्लिश का एक बड़ा मशहूर जुमला है, दैट व्हिच डज नॉट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। यानी वो चीज जो आपको जान से नहीं मारती, आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। नजरिया हॉर्मेसिस कहता है कि अ लिटिल पॉइजन इज गुड फॉर यू, यानी जरा सा जहर आपके लिए अच्छा है। बेसिकली आइडिया यह है कि अगर आपको किसी जहर का इतना डोज या स्ट्रेस दी जाए जो आपको जान से ना मारे, तो वो स्ट्रेस या जहर एक्चुअली आपके लिए अच्छा है और आपको और मजबूत बनाता है। मिसाल के तौर पर जब आप रनिंग स्टार्ट करते हैं या जिम जाते हैं, तो वहाँ असल में आप अपने पट्टों को या मसल्स को स्ट्रेस से गुजार कर डैमेज कर रहे होते हैं। छोटे छोटे टीयर्स, वियर्स एंड रिप्स पैदा करते हैं, और जब रेस्ट करते हैं तो आपकी बॉडी उन्हें रिपेयर करती है, और इसी डैमेज और रिपेयर के प्रोसेस में आपके मसल्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। दूसरी मिसाल है कुछ फल और सब्जियां। अगर आप जंगल में हो तो वहां किसी पौधे का कड़वा होने का मतलब है कि वो जहरीला है, और ये सही भी है, क्योंकि कुछ प्लांट्स फाइटोकेमिकल्स पैदा करते हैं अपने आप को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए। यानी हशरातुल अर्ज के लिए जहर का वो डोज इतना है कि इससे वो मर सकते हैं। लेकिन हम इन कड़वी सब्जियों को बड़े आराम से खा सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए जहर का वो डोज इतना कम है कि वो हमें जान से नहीं मारता, बल्कि हमें और स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब आप दुनिया को इस एंगल से देखना शुरू करते हैं तो आपको पता लगता है कि अपनी बॉडी को थोड़ी बहुत स्ट्रेस से गुजारना, जैसे कड़वी सब्जियां खाना, जिम जाना, रनिंग करना और रोजा रखना,
اصل میں آپ کو اسٹرانگ بناتا ہے. سو فاسٹ اینڈ بی اسٹرانگ. ہوپ یو گیٹ دا میسج. تھینک یو فار یور ٹائم. اللہ حافظ.